हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार एक बार फिर से आपका लॉ अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपको प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका यानी प्रेम्बल के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि याद रखना है बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो न्याय दिए गए, 3 न्याय दिए गए। कौन कौन से न्याय दिए गए याद रखने हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, आपको तीनों को तीनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दी गई है, 5 दी गई। कौन कौन सी दी गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तीनों की तीनों याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकलित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यदि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। जो डेट है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था और जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भी याद रखना है, 1950। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरिंग सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू ऑल इट्स सिटीजन। ओके, आगे देखते हैं। सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो जस्टिस दिए गए हैं 3 दिए गए, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, तीनों को तीनों याद रखने हैं। आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लाइफ, रिलीजन एंड वर्शिप। पाँचों के पाँचों फ्रीडम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू गेट एंड इन ऑल ऑफ देम। ओके, आगे देखते हैं। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन एंड ensuring integrity to foster friendship. Resolved in this Constituent Assembly of our this day of the 26th day of November 1949 to hereby adopt, accept and give to ourselves this Constitution. आगे देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। प्रस्ताव मतलब किया गया था 13 दिसंबर, डेट भी याद रख लेनी है, 13 दिसंबर 1946 को। ओके, आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। यानी कि बाद में इसमें 1976 द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें क्या किया गया, ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तीनों को तीनों याद रखने। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ओके, प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, क्या क्या अर्थ हैं। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वह संविधान का आधार है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रभुता, इस शब्द का आशय यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब डोमिनियन का मतलब होता है मतलब किसी का उपनिवेश नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं है, मतलब इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि जो बाह्य और आंतरिक मामले खुद देखता है, किसी देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी के बारे में देख लेते हैं, क्या है। समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य संसाधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। आगे देखते हैं। पंथनिरपेक्ष के बारे में देख लेते हैं। पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं
विद्वान हैं। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान क्या है, समर्थन प्राप्त है, समान समर्थन प्राप्त है। ओके। लोकतांत्रिक। ओके, और लोकतांत्रिक के बारे में देखते हैं क्या है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक संरक्षण के स्वरूप हैं। अब गणतंत्र के बारे में देखते हैं क्या है। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था, वंशागत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र में भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र गणराज्यों को अपनाया गया है। ठीक है, कौन से गणराज्यों को अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणराज्यों को अपनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं। गणतंत्र में राज्य प्रभु हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। ठीक है। दूसरी यह है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहेंगे। मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाए किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में। ठीक है। स्वतंत्रता देख लेते हैं। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में किसी सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करता है। न्याय देखते हैं। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिन्हें तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। हम ऊपर बताया है आपको हमने कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कौन से न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय यह है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न्याय माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति और समुचित अवसर सुलभ हों। ठीक है। आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो, धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रित न हो जाए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, चाहे वे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश के बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। ठीक है। समानता देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिकों को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज के किसी वर्ग के लिए विशेष प्रकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। ठीक है। बंधुत्व देख लेते हैं क्या है इसका अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। ओके, क्या अर्थ है इसका? भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। ठीक है। हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई इससे संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई आपके दिमाग में और इससे अलग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।